सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में हम कस्टम आइकन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला कि आपके पास उन आइकन्स की एसवीजी फाइल्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको उन आइकन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लटर फ्लो के लिए। अब फ्लटर फ्लो के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? फ्लटर फ्लो हमसे कहता है कि भाई जो भी आइकन आप यूज करना चाहते हो मेरे प्रोजेक्ट में, आपको सिंपली उस आइकन की दो फाइल मेरे को देनी पड़ेगी। पहली फाइल होती है फॉन्ट फाइल, दूसरी होती है डार्ट फाइल। ठीक है, तो आपको अपने आइकन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा उन फाइल्स में। कैसे करोगे? सिंपली आप आ जाओगे fluttericon.com पे और यहाँ पे अपने आइकन्स को अपलोड करो। तो मैं सिंपली, मेरे पास दो आइकन है यहाँ पे, होम और फिल्टर नाम से, मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। ये वेबसाइट क्या करेगी? आपको वही दो फाइल देगी, डार्ट फाइल और फॉन्ट फाइल, जो कि आप यूज करोगे अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में। मैंने यहाँ पे चूज किया, आप सिंपली जो भी आइकन चूज करना चाहते हो मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे नाम दे दो कुछ भी अपने फोल्डर का। तो मैं यहाँ पे देता हूँ माई फ्लटर फ्लो आइकन्स। ठीक है, मैंने सिंपली अब इसको डाउनलोड किया। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा ये मेरे को एक जिप फाइल देगा और जिसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मेरे को इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसमें वो दो फाइल होगी जो हमें जरूरत है। सिंपली मैं क्या करूंगा, आप अपने जाता हूं फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में, मैं यहाँ पे आ जाता हूं और मैं जाता हूं अपनी थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग में आने के बाद आपको जाना पड़ेगा टाइपोग्राफी एंड आइकन्स में और यहाँ पे सिंपली उन दोनों फाइल को अपलोड कर दो जो भी आपने कन्वर्ट किए हैं। मैंने ऐड आइकन पे क्लिक किया और सबसे पहले आपको फॉन्ट फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, जाता हूँ जहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड किया है डाउनलोड सेक्शन में, और इस फोल्डर के अंदर जैसे ही जाऊंगा और आपको यहाँ पे फॉन्ट फाइल मिल जाएगी। मैंने सिंपली इसको क्लिक किया और अपलोड कर दिया। अब पहला स्टेप तो आपको हो गया कि आपने उस आइकन्स की फॉन्ट फाइल को अपलोड कर दिया। दूसरा क्या था? डार्ट फाइल। आपको उन आइकन्स की डार्ट फाइल को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अपलोड क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं एक स्टेप बैक जाता हूं, तो यहाँ पे आपको उस आइकन की डार्ट फाइल भी दिखेगी। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और ऐड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली एड योर कस्टम आइकन्स। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको जहां पे भी यूज करना है आप सिंपली यूज कर सकते हो। मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। मैं एक आइकन विजिट लेता हूं और मैं इसमें अपने कस्टम आइकन में से चूज करता हूं ये वाला। जो भी मैंने आइकन चूज किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मैं इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूं और आप जैसे नॉर्मल आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो, सेम फीचर इसमें आपको सारे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में कस्टम आइकन को कैसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा था लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करने के लिए, तो मैंने सोचा इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं मैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।